Good evening, student. After learning the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at various points, now we have to learn about the transport of gases. Mainly, we have to transport two gases with the help of blood, that is oxygen and carbon dioxide. And blood will transport these gases with the help of various components. So let's try to learn about transport of gases in detail. So as we have discussed in transport of gases, we have to transport oxygen and carbon dioxide. This oxygen and carbon dioxide will get transported with the help of blood, and blood will transport this carbon dioxide and oxygen with the help of various components. Let's say for example that this oxygen, whatever amount of oxygen which is get transported with the help of blood, 97% of it will get transported with the help of RBC. Clear? And only 3% of oxygen will get transported with the help of plasma. So 97% of oxygen will get transported with the help of RBC and 3% of oxygen with the help of plasma. So two components of blood, that is RBC and plasma, will help in the transportation of oxygen. बट वाइल स्पीकिंग अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको आरबीसी और प्लाज्मा की मदद लेनी पड़ी, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ें मदद करेगी. 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. सो 60% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा एंड 20 to 25% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स मदद करते हैं, जैसे आरबीसी मदद करती है, प्लाज्मा मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो हम एक एक करके देखेंगे. पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. लेकिन जब भी ऑक्सीजन या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वो कंपाउंड है जिसके मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो उसके पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करने से पहले वी फर्स्ट हैव टू लर्न इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. हमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जब भी कंबाइन होते हैं, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है. सो जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है, इट विल फॉर्म this combination is reversible combination and it will form oxyhemoglobin. ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के Fe आयन से कंबाइन होता है. लेकिन जब CO2 कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, देन इट विल फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. मैक्सिमम टाइम यही एमसीक्यू आता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये मेन एमसीक्यू है चैप्टर के. और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन जब हीमोग्लोबिन के साथ में होता है तो उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, ना कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ में. तो ये ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेन एवर कार्बन मोनोऑक्साइड विल गेट कंबाइन विद HB, that is hemoglobin, we get a compound called as
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हालांकि ये तो पहली रिएक्शन है जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 कंबाइन हो रहा है। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये दोनों प्रोडक्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट है। हमें नाम ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन के साथ जब होता है तब उस कंपाउंड को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन जब हीमोग्लोबिन के साथ में होता है तो उस कंपाउंड को हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। सेकेंडली, हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल है। तीसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया तो फिर से वो हीमोग्लोबिन को नहीं छोड़ता, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल वेस्ट हो जाता है। Clear for this thing? And the compound is very stable. This carboxy hemoglobin compound is very stable. ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। So before starting with our lecture, before starting with the transport and carbon dioxide, let's firstly understand the structure of hemoglobin point of view. Structure of hemoglobin is a very important topic from the point of view of NEET examination. Hemoglobin जो है हीमोग्लोबिन इज अ मेटालोप्रोटीन। सो ये जो कंपाउंड है एक मेटालोप्रोटीन है, यानी इसमें कुछ पार्ट जो है वो प्रोटीन का बना है और इसका कुछ पार्ट ये मेटल का बना है। सो मेटल और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। This globin is a proteinous part and this heme is a metallous part in the hemoglobin molecule. Now globins are the circular proteins. Okay? और इसमें दो टाइप के ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लोब्यूलिन्स एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो प्रोटीन का जो पार्ट है हीमोग्लोबिन का वो दो प्रोटीन से बना होता है, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन। और ये जो हीम पार्ट है यानी जो मेटालिक पार्ट है हीमोग्लोबिन का, इसमें आयन होते हैं Fe। सो Fe के एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयन्स होते हैं और ये चारों आयन पार्ट होते हैं पोरफायरिन हेड ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक पोरफायरिन हेड होता है और उस पोरफायरिन हेड से 4 आयंस के एटम्स अटैच होते हैं। ये जो आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी आयन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो Fe डाई पॉजिटिव यानी फेरस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और चारों में से हर एक आयन एटम कंबाइन हो सकता है विद द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे पास 4 आयन्स है आयन के और हर एक कंबाइन हो सकता है। ईच Fe डाइपॉजिटिव आयन कैन गेट कंबाइन विथ 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स 4 आयंस के साथ में हर एक के साथ में एक मॉलिक्यूल कंबाइन होगा। सो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैन गेट एक्चुअली गेट अटैच विथ 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स 1 molecule ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 8 atoms ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर फॉर दिस थिंग? अगर एक Fe आयन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2 के साथ में कंबाइन होगा तो 4 आयन 4 O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे। 4 O2 के मॉलिक्यूल्स मींस ऑक्सीजन के 8 एटम्स, 8 एटम्स। क्लियर? सो these 4 ions can get combined with 8 atoms of oxygen.
here there are 4 molecules, okay, here there are 8 atoms. Do remember this point, ये point पे MCQ आते हैं. Clear? Now आयन कंबाइन जो ऑक्सीजन के साथ होता है उस कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा Fe का आयन फेरस स्टेट में चाहिए. ओके, फेरस स्टेट में अगर Fe आयन प्रेजेंट होंगे तो ही ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है. प्लस दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अ ऑलोस्टेरिक मॉलिक्यूल. इसका मतलब है जब भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, उस अटैचमेंट के वजह से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में इस तरीके से चेंजेस आते हैं कि फर्दर आने वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के लिए सहूलियत हो जाती है. सच टाइप ऑफ फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ऑलोस्टेरिक मॉलिक्यूल. अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द हीमोग्लोबिन विल फेवर द अटैचमेंट ऑफ द रिमेनेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द हीमोग्लोबिन. ओके, सो ये बात भी ध्यान में रखना कि पहला ऑक्सीजन जब भी कंबाइन हो जाता है तो आगे वाले आने वाले जो ऑक्सीजन है वो इजीली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ बेटर मैनर वी विल ड्रॉ अ हाइपोथेटिकल डायग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है. जस्ट टू अंडरस्टैंड आपको समझना चाहिए, इसलिए हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल. आई एम ड्रॉइंग दिस एज अ हेड, that is a porphyrin head, okay, and this is the porphyrin head of hemoglobin molecule, and this porphyrin head of hemoglobin molecule is actually attached with the proteins. So proteins तो दो टाइप के हैं, अल्फा और बीटा. अल्फा की भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 2 चेन्स होती है और बीटा ग्लोबुलिन्स की भी 2 चेन्स होती है. सो दिस पोरफायरिन हेड ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अटैच विद these 2 chains. Let's say for example कि these are the 2 alpha chains and we are also having these 2 chains. Let's say for example कि these are the 2 beta chains, and as they are proteinous chain, globular proteinous chain, we are showing them as like this कि these are the proteins which are forming the chain. So this is complete a hypothetical फिगर, एक डायग्राम है जो आपको हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का एक विजुअल इम्पैक्ट देगी, जिसके वजह से आपको हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को समझना बहुत इजी हो जाएगा. एंड हियर आल्सो वी आर हैविंग 2 अल्फा चेन्स. सो ये भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन की चेन है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं. क्लियर? सो दिस इज आवर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ओके, इट इज माय फेवरेट मॉलिक्यूल. बहुत अच्छा दिखता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इस तरीके से बनाने के बाद. अल्फा 2 चेन अल्फा की और 2 चेन बीटा की है. एंड एक्चुअली 4 आयन एटम्स जो है वो पोरफायरिन हेड का पार्ट होते हैं, लेकिन हम हर एक चेन को एक एक आयन अटैच कर देंगे हमारे फर्दर सहूलियत के लिए. सो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ईच चेन इज अटैच विथ 1 आयन ऑफ Fe. सो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम समझने के लिए इसको ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं. क्लियर? नाउ एज वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हैविंग 4 आयन्स ऑफ Fe एंड ईच Fe कैन गेट अटैच विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो यहां हमें हर जगह पे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच कर सकते हैं. In this way, one hemoglobin molecule can carry 1, 2, 3, 4 molecules of oxygen, but these are 2 to 4 to 6 and to 8 atoms of oxygen. Clear for this thing? So ये है हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में. इसमें 2 अल्फा चेन्स है और 2 बीटा चेन्स है. ओके, लेट मी लेबल इट. सो दीज आर द 2 अल्फा चेन्स and these are the 2 beta chains. So this structure is of adult hemoglobin. This adult hemoglobin is designated as HbA. Clear? Adult. Okay, so this adult hemoglobin will look like this. Hypothetically will look like this. Clear for this thing? Now how many such molecules will be present inside the one RBC?
एक आरबीसी के अंदर ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, सो उसका आंसर है कि एक आरबीसी के अंदर वी कैन गेट अप टू 330 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इनसाइड वन आरबीसी। एक छोटी सी आरबीसी जिसकी साइज है 7 माइक्रोमीटर, उस 7 माइक्रोमीटर आरबीसी के अंदर ऐसे 330 मिलियन मॉलिक्यूल्स है हीमोग्लोबिन के। सो टू विजुअलाइज, इफ वी आर हैविंग दिस biconcave shape RBC, the size of this RBC is 7 micrometer and inside the RBC we are having 330 millions of hemoglobin molecule। इतनू सी RBC के अंदर इतने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है एंड दिस 330 इंटू 4 अगर करें तो उतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एक आरबीसी के अंदर। एंड दैट्स व्हाई इतने सारे हीमोग्लोबिन को ऑक्यूमुलेट करने के लिए आरबीसी ने अपने सारे ऑर्गेनेल्स छोड़ दिए हैं एंड दैट्स व्हाई आरबीसी इज अ ई न्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर फॉर दिस थिंग। सो पूरी आरबीसी ने जगह बना ली है किस चीज़ के लिए, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को अकोमोडेट करने के लिए जगह बना ली है। सो अगर हम पूरे ब्लड की बात करें और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है उस पूरे ब्लड में वी आर हैविंग 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। सो एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वैल्यू तो वेरिएबल होती है, तो एडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन की रेंज वैरी होती है, मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। लेकिन अगर हम एक फिक्स फिगर की बात करें, एक जनरली एक फिगर ध्यान में रखने की बात करें, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक वैल्यू ध्यान में रखनी है कि एडल्ट ह्यूमन विल हैव 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml, दैट इज डेसीलीटर। क्लियर। सो हर 100 ml में वी आर हैविंग 15 ग्राम्स ऑफ HB। हर एक 100 ml ब्लड में, हर एक डेसीलीटर ब्लड में हमारे पास 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन एबल टू कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे पास है कितना, 15 ग्राम है पर 100 ml और 1 ग्राम ऑफ HB is able to carry 0.34 ml of oxygen। Clear for this thing? So हमारे पास हर 100 ml में 15 ग्राम्स ऑफ HB है और हर ग्राम ऑफ HB कैरी कर सकता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को। तो हर 100 ग्राम ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो 15 इंटू 1.34 दैट कम्स टू नियर अबाउट 20 ml of oxygen। Precisely it is 19.4 ml of oxygen per 100 ml। So हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, सो हर एक 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा। क्लियर फॉर दिस थिंग। इस हिसाब से हमारे पास पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, सो हर 100 ग्राम में 20 ml है, तो 1 लीटर में हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी 200 ml। क्लियर। एंड 200 ml ऑक्सीजन होगा 1 लीटर ब्लड में। हमारे पास 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर में हो जाएगा 200 इंटू 5, सो 1 लीटर। सो 5 लीटर ब्लड कैन कैरी, 5 लीटर ब्लड में जितना भी हीमोग्लोबिन है उतना हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सो ऑक्सीजन हमेशा 1 लीटर तक हमारे ब्लड में रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये जाके डिलीवर होगा टिश्यू को। ओके, सो टिश्यू को कितना ऑक्सीजन डिलीवर होता है, तो इन नॉर्मल कंडीशन, जब भी नॉर्मल हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उस कंडीशन में आउट ऑफ दिस 20 ml, okay, 5 ml of oxygen will get delivered to the tissue। Clear? In normal condition, out of this 20 ml, 5 ml of oxygen per 100 ml will get delivered to tissue in normal condition। Clear? But in case of strenuous exercise, in case of
एक्सेसिव वर्क, जब भी हम ज़्यादा काम करेंगे, स्ट्रेनस एक्टिविटी करेंगे, तो जब टिश्यू स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा होगा, ज़्यादा काम कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है टिश्यू को। एंड इन केस ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइजिंग कंडीशन 15 ml of oxygen per 100 ml will get delivered to tissue. So, जब भी टिश्यू नॉर्मल काम कर रहा है तो 20 ml में से 5 ml ऑक्सीजन मिलेगा टिश्यू को, और जब भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में 5 ml मिलेगा, तो एक्सरसाइजिंग कंडीशन में 15 ml तक ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ अटैच होना पड़ेगा, और टिश्यू को ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा। Whenever this hemoglobin molecule will get attached with this oxygen, this attachment of oxygen will saturate the hemoglobin molecule. Let's say for example कि we are having 4 places at which we can add on the oxygen. हमारे पास 4 जगह है जहां पे हम ऑक्सीजन को अटैच कर सकते हैं। जब भी पहला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होगा, so we are having 3 vacant place out of 4 we have occupied only 1 place. So ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 25% अभी सैचुरेट हो गया। जैसे ही हम दूसरा मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, ये दूसरे मॉलिक्यूल का अटैचमेंट और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है। हमने कहा कि पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जैसे ही अटैच होता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जो आने वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करने में सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे ही सेकंड मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, नाउ दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 50% सैचुरेटेड। जब तीसरा अटैच हो जाएगा तो दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज 75% सैचुरेटेड, और जब चौथा मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल गेट 100% सैचुरेटेड। क्लियर फॉर दिस थिंग? दिस अटैचमेंट, दैट इज लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीमोग्लोबिन एंड डिटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो पूरी प्रोसेस होगी, यानी द एसोसिएशन ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन और निकल जाना यानी डिसोसिएशन, दिस इज एसोसिएशन एंड दिस प्रोसेस इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी एसोसिएशन करेगा, और जब भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को छोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन गवर्न बाय सर्टेन फैक्टर। In lungs, oxygen will get associated with hemoglobin, and at the level of tissue, this oxygen will get dissociated from the hemoglobin molecule. लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, कहीं पर वो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन कर रहा है इन द लंग्स, और एट द लेवल ऑफ टिश्यू वो ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन and dissociation of oxygen with hemoglobin. For learning those various factors which help the oxygen to get associated with hemoglobin, and the factors which will favor the dissociation of hemoglobin from oxygen, to understand this thing we have to first learn the Bohr's effect, which we will cover in the next video. Thank you.